जय हिंद। आज हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी प्रथम विश्व युद्ध के बारे में समझेंगे। क्या इसमें प्रॉब्लम थी और जर्मनी ने किस प्रकार से सबको देश को पानी पिला दिया, और जो अमेरिका की जहाज थी 200 से ज्यादा जहाजें इन्होंने कैसे बुड़ो दी। अब हम लोग समझते हैं इसके कारण के बारे में। देखिए, कारण यानी रीजन। जर्मनी का एकीकरण हुआ था 1871 में। 1871 में जब जर्मनी का एकीकरण हो गया तो जर्मनी एक परफेक्ट हो गया था। फिर उसने फ्रांस पे हमला करके 1871 में ही एल्सेस लॉरेंस नामक जगह पे उसने कब्जा कर लिया। जब ये कब्जा कर लिया तो जर्मनी और फ्रांस की दोनों की ठन गई, दोनों में आपस में दुश्मनी होगी। जब ये दुश्मनी होगी तो जर्मनी ने कहा कि ये दोनों हम दोनों पावरफुल देश हैं और दोनों बराबर है, इसलिए एक तो ऐसा देश होने चाहिए हमारे फेवर में, जब कभी युद्ध वगैरह हो तो इनसे कह सके कि भाई सपोर्ट कर दो, ना सपोर्ट करे तो उस पर प्रतिबंध तो लगा सके। इसलिए जर्मनी ने गुप्त नीतियां बनाना स्टार्ट कर देता है। और सबसे पहले गुप्त नीति में 1869 में ऑस्ट्रिया हंगरी, 1879 में ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अपना संबंध बनाता है, एक संधि करता है ऑस्ट्रिया हंगरी के पास साथ। उसके बाद में ये 1881 में रूस से मिल लेता है, दोस्ती करता है। 1882 में इटली में, फिर उसके बाद में इंग्लैंड में। तो सोचिएगा उस समय जर्मनी की भी हैसियत रही होगी जो रूस और इंग्लैंड जैसे देश से संधि कर रहे थे। लेकिन दिक्कत तो तब आ गया जब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, और औद्योगिक क्रांति में दो चीजों की ज्यादा आवश्यकता थी। एक तो जैसे आपको कोई मशीन दे दी है, आपको मशीन दे दी है कपड़ा बनाने वाली, लेकिन आप मशीन दे दी है तो क्या आप कपड़ा बना के दे देंगे? नहीं दे देंगे। उसके लिए आपको कच्चा माल चाहिए। कच्चा माल के लिए कोई देश चाहिए जहां कच्चा माल उत्पादित हो सके। जब आप कपड़ा बना भी लेंगे तो क्या करेंगे? गोदाम भर के अपने देश में थोड़ी ना रख लेंगे, उसको बेचने के लिए भी कोई देश चाहिए, बाजार चाहिए। तो मैं ये समस्या का निवारण ये था कि जिसके पास ज्यादा मिलिट्री पावर है वो जाकर के दूसरे किसी देश पे कब्जा करता था। जैसे इंग्लैंड में भारत पे कब्जा किया, बाद भारत से कपास लेकर गया, सस्ते में बनाया कपड़ा, फिर महंगा बेचा यहाँ पे भारत में, कमी हो गया, इंग्लैंड में बढ़ते चला गया। इसीलिए 85% अपनी कुल आय के 85% जो पैसा होता था वो केवल यहाँ पे सैन्य शक्ति में लगा देते। हर एक देश जो बड़े बड़े देश थे 85%। सोचिएगा किसी देश के पास 1000 रुपया है, उस 1000 में से 850 रुपया तो सेना पे ही लगा देता था। बाकी बचा जो 150 रुपया वही अपने देश में रोड वगैरह, रेलगाड़ी बनाने। अब देखिए अनिवार्य सैनिक व्यवस्था। अनिवार्य सैनिक व्यवस्था में जैसे इजराइल में अनिवार्य सैनिक व्यवस्था है कि हर एक आदमी जो ठीक ठाक है, उसका हेल्थ वगैरह ठीक है, अंधा लूला लगना नहीं है, तो वो सेना में जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे जर्मनी हो गया, रूस हो गया, या फिर बड़े बड़े जो देश थे उसमें भी फिक्स था कि कोई आदमी यदि ठीक है तो सेना में जाएगा। ये हो गया। दूसरा, उग्रवाद की भावना। इसमें मीडिया खूब, हर एक देश में देखिएगा मीडिया खूब बवाल करती है। लेकिन सबसे छोटी और सबसे भयानक एक तो घटना घट जाती है 28 जून 1914 को। ये फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हो जाती है। बोस्निया की राजधानी थी साराजेवो में। साराजेवो में फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या कर दी जाती, और जिसने हत्या किया था उस गैंग का नाम था काला हाथ, यानी काला हाथ नाम उसका था। और जाकर के ये फ्रांस फर्डिनेंड था, इसकी पत्नी थी, गाड़ी से ये लोग 4 पहिया से जा रहे थे, ये गया आतंकवादी। अब इसको लगा कि ये हमारी नमस्ते करने आ रहा है, पैर छूने आ रहा है, निकाला बंदूक, मारा, फर्डिनेंड ठाए, उसकी पत्नी ठाए, दोनों लोग मर गए। जब इसके बाप को पता चला, जिसका नाम था फ्रांज जोसेफ, उसने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं सर्बिया को, हम सर्बिया को नहीं छोड़ेंगे। उसने हमारे पुत्र को मारा, यहाँ पे हमारे राजकुमार को मारा है। तो उसने कहा 24 घंटा का मोहलत देते हैं सर्बिया की राजधानी या फिर सर्बिया को 24 घंटा का मोहलत देते हैं, आतंकवादी को पकड़ के उसको सजा दिलाए। सर्बिया ने कहा कि भाई ये राजधानी वो साराजेवो जो राजधानी है बोस्निया की थी, हमको काहे लिए तुम 24 घंटा दे रहे हो? क्योंकि मारा गया था इसकी राजधानी में, ये दे रहा था इसको। इसके पीछे रीजन ये था कि काला हाथ आतंकवादी जो था वो बोस्निया का था। अब इसने कोई उत्तर नहीं दिया। जब उत्तर नहीं दिया तो ये जर्मनी के पास जाता है और कहता है कि देखिए हमको न्याय नहीं मिलेगा क्या जर्मनी जी? उन्होंने बिल्कुल उकसाया हुआ जर्मनी था। कहता क्यों नहीं मिलेगा? न्याय आपको मिलेगा, हम दिलाएंगे आपको न्याय। ये जाकर के ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी एक साथ हो जाते हैं। और 28 जून को ये घटना हुई थी। ठीक 1 महीने बाद 28 जुलाई को युद्ध की घोषणा कर देता है सर्बिया के खिलाफ। और सर्बिया एक तो छोटा सा देश था, उसने अब रोता हुआ गया रूस के पास, रूस इस बार हमको बचा लीजिए, फिर आप जो भी कहिएगा हम कर देंगे, जो भी कहिएगा। रूस ने क्या हुआ? कहा ऑस्ट्रिया के साथ में जर्मनी मिल गया है, अब हमको नहीं छोड़ेगा। तो रूस ने जर्मनी से कहा कि यदि तुम सर्बिया पे हमला करोगे तो ये समझ लेना कि तुम रूस पे हमला कर रहे हो। जर्मनी ने कहा ठीक है, हम रूस पे हमला कर रहे हैं, समझ लिए।
1 अगस्त को, ठीक 3 दिन के बाद 1 अगस्त को रूस के खिलाफ उसने बोल दिया कि हम रूस के खिलाफ घोषणा कर दिया युद्ध की। उसके बाद रूस ने कहा कि हमारी और जर्मनी की दूरी काफी ज्यादा है। उसने फोन लगाया फ्रांस के पास, कहा कि देखिए ना, जर्मनी जो आपका है काफी ज्यादा उड़ रहा है, थोड़ा फ्रांस इसको समझाओ क्या दिक्कत। फ्रांस क्या, जर्मनी तुम काहे लिए लड़ रहे हो, रूस के खिलाफ काहे लिए खिलाफ लड़ रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ भी लड़ेंगे। तो 3 अगस्त को यहाँ पे फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता। सोचिए कि रूस के खिलाफ कर दिया, फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दिया 3 अगस्त को। अब लेकिन जर्मनी की जो सेना थी, फ्रांस जाने के लिए एक देश से गुजरना पड़ता था जिसका नाम था बेल्जियम। बेल्जियम नामक देश से गुजरना पड़ता था। जैसे जर्मनी की सेना बेल्जियम में घुसी, बेल्जियम बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, कहा कि ये बिना मतलब कि हमारे देश में सेना कैसे घुसा दिया। उसने कहा इंग्लैंड से, कहा इंग्लैंड इस बार देखिए बवाल कर रहा है, हमसे इसमें कोई दुश्मनी नहीं थी और ये सेना हमारे देश में घुसा रहा है। इंग्लैंड ने कहा कि देखिए आप अपनी सेना को वापस लीजिए, नहीं तो हम आप पे आक्रमण कर देंगे। तो जर्मनी ने कहा ठीक है आप करिए, हम भी आप पे आक्रमण करते हैं। 8 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध की घोषणा जर्मनी कर देता। सोचिए कितना पावरफुल उस समय, पावरफुल और ईगो में रहा होगा जर्मनी, कि रूस से ले लिया, फ्रांस से ले लिया, बेल्जियम से ले लिया, यहाँ पे इंग्लैंड से ले लिया। इतने देखिए उस समय जर्मनी की सेना भी पावरफुल थी। 45 लाख लोग उसमें, 45 लाख सैनिक थे जो हट्टे कट्टे सैनिक थे, थल सेना। अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन किस कारण से ये शामिल हुआ इसको हम लोग समझते हैं। उस समय जो जर्मनी की पनडुब्बियां थी, काफी विशाल सेना थी, नेवी उसकी जर्मनी की काफी विशाल थी। अंग्रेजों की जहाज या अमेरिका की जहाज जैसे दिखती थी, चारों ओर से उन्हें पनडुब्बियां घेर लेती थी, उसको जहाज को पलट देती थी, जहाजों को बुड़ा देती थी, उनको कुछ भी नहीं करता, पूरा भान माल का उसमें बहुत हानि होता था। एक तो जहाज थी जिसका नाम था RMS लुटियाना। इस जहाज को जब जर्मनी ने बुड़ाया तो लगभग USS साइप्रस मारे गए, साइप्रस जहाज को बुड़ा दिया। उसके बाद में ऐसे ऐसे जहाजों को बुड़ाते बुड़ाते जर्मनी ने लगभग अमेरिका का केवल 200 जहाज ही बुड़ा दिए थे। सोचिए 200 जहाजों को अमेरिका के जहाजों को बुड़ा दिया गया था। जब ये सारा घटना देखा तो अमेरिका का दिमाग हिल गया, कहा कि अब हम नहीं छोड़ेंगे जर्मनी को, कुछ भी हो जाए। इसने हमारे 200 जापानी के जहाजों को बुड़ा दिया है। ये 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो जाता है। कहता है कि हम जर्मनी के अगेंस्ट खड़े होंगे। यानी जैसे ही अमेरिका 6 अप्रैल 1917 में इंटर करता है, युद्ध का एक अपना नजरिया बदल जाता है, क्योंकि बहुत सारी सेना, जो जर्मनी की सेना थी, रूस की सेना थी, वो सारी सेनाएं थक चुकी थी 3 साल 3.5 साल से युद्ध लड़ते लड़ते। दिक्कत नहीं था, नए नए हथियार थे, बिल्कुल यंग थे अभी तुरंत। जब ये गए तो पूरी तरीके से तबाही ला दिए। और फिर अक्टूबर में तुर्की ऑटोमन सम्राट था, उसने सरेंडर कर दिया। नवंबर के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ने सरेंडर कर दिया। फिर 11 नवंबर को जर्मनी में उसकी जो सत्ता थी वो गिर गई। 11 नवंबर को 11 नवंबर 1918 में जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। यही थी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की हिस्ट्री। अब नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।